हेलो गाइस। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब ठीक हो। तो चलिए चलते हैं कहानी की ओर। द नेक्स्ट माफिया क्वीन, चैप्टर 7, दर्द भरी आंखें। अब आगे। अचानक से ऐसे दरवाज़ा खुलने से माही डर जाती है। वो दरवाज़ा की ओर देखती है जहाँ युवराज लड़खड़ाता हुए खड़ा था। युवराज सामने बैठी लड़की को देखता है, जिसे देख युवराज का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। युवराज माही के पास आने लगा। उसके पैर डगमगा रहे थे, लेकिन उसका ओहदा बहुत खतरनाक लग रहा था। माही उसके ऐसे अपने पास आते देख डर रही थी। उसके चेहरे पर घूंघट अभी भी था। तभी वो युवराज का खतरनाक चेहरा देख पा रही थी। युवराज उसके पास आकर सर्द आवाज में कहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? माही ने बहुत मुश्किल से जवाब दिया, वो आपकी मॉम ने मुझे यहाँ इस रूम में भेजा था। युवराज ने गुस्से से कहा, निकलो यहाँ से। माही शॉक्ड थी। युवराज की बात सुनकर वो बोलने की हुई ही थी कि तभी युवराज का तेज और गुस्से भरी आवाज़ आई, तुमने सुना नहीं? गेट आउट फ्रॉम हियर। इतना तेज आवाज़ सुन माही डर जाती है। वो जल्दी से बेड से उठती है, लेकिन उसका सिर का घूंघट नीचे गिर जाता है। माही इतनी घबराई हुई थी कि उसे पता भी नहीं चला कि उसका घूंघट हट गया है। उसका दुपट्टा वहीं बेड पर गिर जाता है। युवराज उसका दुपट्टा गिरता देख चिढ़ जाता। वो उसे उठाकर और पीछे जाते माही से कहता, वेट। माही उसका डरावना आवाज़ सुन जम जाती है और युवराज के आगे बोलने का वेट करती है। युवराज ने कड़क आवाज़ में कहा, अपना ये सामान लेकर जाओ। तुमसे जुड़ा कोई भी चीज़ मुझे मेरे रूम में नहीं चाहिए। और एक बात, अगली बार से मेरे रूम में मत आना, समझी तुम? माही की आंखों से आंसू आ गए। वे पूरी कोशिश कर रही थी कि रोए नहीं, लेकिन उसकी दिल दर्द बहुत ज़्यादा था, इसलिए वो अपने आंसू रोक नहीं पा रही थी। युवराज ने चिढ़ कर कहा, क्या तुम अपना सामान लेने की थोड़ी कष्ट करोगी? माही ने जल्दी से अपने आंसू पोंछे और धीरे से पीछे मुड़कर उसका सर नीचे था। युवराज ने उसे देखने में कोई इंटरेस्ट दिखाया नहीं, वो बस चिढ़ा हुआ था। वो बोला, जल्दी करो। माही ने जल्दी से उसके पास गई। उसके पास आता महसूस कर पा रही थी। उसे थोड़ा गर्मी लगने महसूस हुई, लेकिन उसे लगा शराब के कारण उसे ऐसा महसूस हो रहा है, इसलिए वो उसे इग्नोर कर देता है। माही दुपट्टे को बिना देखे लेने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसका हाथ हवा में था। माही का इतना लेट करते देख युवराज चिढ़ जाता है। वो जो दूसरी तरफ मुंह किए हुए था, वो जल्दी से उसकी तरफ करके बोलता है, तुम क्या अंधी हो? सामने देखकर नहीं ले सकती हो? माही की उसकी गुस्से भरी आवाज़ सुन चौंक जाती है और अपना सर ऊपर करती है और धीरे से अपनी झुकी नज़रों को ऊपर करती है। ये पहली बार था कि युवराज ने माही को देखा था। माही का भी ये पहली बार था। जरूर माही ने देखा था, लेकिन घूंघट से उसे युवराज का चेहरा अच्छे से नहीं दिख रहा था। दोनों एक दूसरे को आंखों देख रहे थे, जहाँ दर्द और निराशा दिख रहा था। दोनों जैसे एक ही नाव में सवार हो, लेकिन दोनों को नहीं पता दोनों का दर्द क्या है। दोनों की आंखें रोने के कारण लाल हो चुकी थी। माही को होश आया वो क्या कर रही है। वो जल्दी से युवराज के हाथों से अपना दुपट्टा लेती है और धीरे से कहती है, सॉरी। इतना बोल वो उस रूम में चली जाती है। युवराज उसे जाता ही दिखता रह जाता है। फिर युवराज को होश आया कि वो क्या कर रही थी। वो खुद से बोला, ये क्या हो गया था मुझे? अभी मैं क्या कर रहा था? शायद मुझे कुछ ज़्यादा ही नशा चढ़ चुका है, इसलिए मुझे अभी एक खूबसूरत लड़की दिखाई दी थी। वही माही नीचे आकर लिविंग रूम के सोफे में लेट जाती है। उसे अभी युवराज की बातें याद आती है, जो याद आते ही उसका दिल 1000 टुकड़ों में टूट जाता है। उसे याद आता है कि 5 घंटे पहले क्या हुआ था। 5 घंटे पहले मिसेज माया उसके घर आई थी। बात ये था, मिसेज माया उसके पापा को जानती थी।
माही के पापा मिसेज माया के लिए काम करते हैं। वो भी बड़े लालची थे। उन्हें नहीं, उसका पूरा परिवार बहुत लालची था, लेकिन माही ऐसी झूठी और मक्कार जैसे नहीं थी। मिसेज माया ने उसके पापा से बात की। वो उनकी बेटी की शादी अपने बेटे से कराना चाहती थी। उसके पापा और उसका पूरा फैमिली मान गया था, लेकिन उसकी फैमिली इतनी लालची थी कि वो उन्हें पैसा मांग रहे थे। वे जानते थे कि मिसेज माया की बहुत बड़ी मजबूरी है, इसलिए तो वो इतने छोटे से घर में रिश्ता जोड़ने आई है। इसलिए वो पूरा फ़ायदा उठाना चाहती है। माही के पापा ने कहा वो शादी के लिए तभी राजी होगी जब वे उन्हें 50 लाख रुपए देंगे। मिसेज माया भी ज़्यादा कुछ ना सोचकर अपने बैग में 50,000 रुपये का बंडल दे दिए। उन्हें भी पता था कि माही के पापा कितने बड़े वाले लालची थे। माही को तो ऐसा लग रहा था कि उसे बेचा गया है, वो भी 50 लाख रुपए से। माही की माँ ने कहा, बेटा मैं तेरे लिए बहुत खुश हूँ। माही ने कहा, माँ मुझे ये शादी नहीं करनी है। माही माँ रेखा जी बहुत गुस्से करती है। क्या बकवास कर रही हो, तुम्हें ये शादी करनी होगी। माही अपने लालची माँ को देख रही थी, जो अपनी बेटी को बेच कर कह रही हो वो बहुत खुश है इसके लिए। माही के पापा रौनक जी बोले, अच्छा मैडम जी, आप इसे ले जा सकती हैं। माही नहीं जाना चाहती थी, लेकिन मिसेज माया ने उसे लेकर चली गई और बांध दी एक रिश्ते में। माही ने यही अपना भाग्य मान लिया था। उसे बचपन से किसी से प्यार नहीं मिला, क्योंकि वो एक लड़की थी। इसलिए सब उसके छोटे भाई रोहित से प्यार करते थे, उसे मानते थे। उसकी सगी माँ भी कभी प्यार नहीं की, बस वो लोगों को माही का यूज़ करने आता था। वो सब बस अपना ही फ़ायदा न देखते थे। ये सब याद करते करते उसका दिल में बहुत दर्द हो रहा था। उसकी आंखें रोते रोते सूज गई थी। वो सोची उसके घर में ना सही वो अब अपने पति से बहुत प्यार करेगी, लेकिन यहाँ आकर उसे पता चलता है वो भी ये शादी ज़बरदस्ती कर रहा है। वो तो उसे देखना तो छोड़ो, उसकी चीज़ें भी नहीं देखना चाहता है। ये सब याद करते ही उसका मन मर जाने को कर रहा था। वो ये सब याद करते करते ही सो गई। वहीं दूसरी ओर मान्या के भोले पंडित और नवीन बैठकर लड्डू बना रहे थे। बेचारों की हालत सूखे पत्ते जैसी हो गई थी। मान्या ने उन दोनों को पनिशमेंट दिया था। वे बोली, मेरी और पंडित की शादी की खुशी में मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों पूरे 1000 लड्डू बनाकर भगवान को चढ़ाओ। उन दोनों ने जब ये सुना तो उनकी आत्मा उनके अंदर से निकल गई। नवीन ने प्रोटेस्ट करते हुए बोला, पर मान्या हम बाहर से भी तो खरीद के भी तो कर सकते हैं। मान्या ने प्यारी सी आवाज़ में कहा, अरे मुझे भगवान का पूरा आशीर्वाद चाहिए, इसलिए मैं चाहती हूँ तुम दोनों ये काम करो। नवीन ने कहा, लेकिन हम ही दोनों क्यों, तुम भी तो कर सकती हो। मान्या ने स्माइल करते हुए कहा, क्योंकि तुमने ही मुझे आरिफ पंडित से शादी करने को कहा था, इसलिए। और आरिफ इसलिए करेगा क्योंकि वो एक पंडित है और मेरा पति भी, वो सबसे ज़्यादा पवित्र है। नवीन उसके ऐसे अजीब लॉजिक सुनकर खून की उल्टी करने का मन कर रहा था। वो बोला, पर मैं नहीं करूँगा। मान्या ने सर्द आवाज़ में कहा, तुमसे ये काम कराने के लिए मेरे पास और भी बहुत से तरीके हैं। इतना बोल वो पीछे से एक गन निकाल देती है। उस गन को देखकर आरिफ और नवीन डर जाते हैं। नवीन ने जल्दी से कहा, मैं करूँगा। मान्या ने कहा, गुड। वो उठ गई और आरिफ के पास जाने लगी। उसके पास आने से आरिफ घबरा जाता है। मान्या नीचे झुकती है और आरिफ की आंखों को देखती है। पंडित आरिफ घबराकर आंखों से उसे देख रहा था। मान्या ने उसके गले को पास लाते हुए उसके कान में बोला, और तुम पंडित, तुम करोगे कि नहीं? अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।